हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन। जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने जैसा ही हूबहू संतति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने ही जैसा संतति पैदा करता है। संतति मतलब संतान, संतान मतलब बच्चा पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। अंडरस्टैंड बच्चे लोग? जनन समझ में आया आप लोग को? जब कोई जीव अपने ही जैसा क्या पैदा करता है? जब कोई जीव अपने जैसा ही संतति पैदा करता है, संतति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा मानव, जानवर, पशु, पक्षी, ये क्या करते हैं? अपने जैसा हूबहू संतति पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया जनन किसे कहते हैं। मानव क्या है? मानव जब पैदा करता है, जब अपना बच्चा पैदा करता है तो मानव ही देखने में लगता है ना कि देखने में इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान ही जैसा लगेगा। अगर बकरी है तो बकरी का बच्चा कैसा लगेगा? बकरी जैसा लगेगा। ये नहीं ना कि बकरी का बच्चा इंसान जैसा लगने लगेगा। इतना समझ में आया? जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने ही जैसा से हूबहू संतति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन। जनन। फिर इसमें एक और टॉपिक है, वो क्या है? जीवन काल। जीवन काल किसे कहते हैं? हम सब लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? मान लीजिए हम लोग को कुछ खाना बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं? सारा सामग्री जुटा के इसके बाद बैठते हैं खाना बनाने बैठते हैं। उसी जैसा सेम हम क्या किए, क्या क्या हमको पढ़ाना है उसको पहले लिख लिए, इसके बाद हम आप लोग को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। लाइट भी आ गया। जीवन काल जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु। अब मर्डर वाला मृत्यु नहीं, घाट कोई एक्सीडेंट वाला मृत्यु नहीं, प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन काल। अब मर्डर को नहीं कहेंगे। मर्डर कोई आकर मार दिया, काट दिया तो वो उसका जीवन काल नहीं हुआ, वो तो अकाल मृत्यु हो गया। ठीक है, जीवन काल किसे कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन काल। इसमें जीवन काल क्या होता है? सब पशु पक्षी पेड़ पौधा सब का क्या होती है? जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे में वट वृक्ष, वट मतलब बरगद का वृक्ष कितना साल जीता है? 400 से 500 साल जीता है वट वृक्ष। बरगद वृक्ष कितना तक जीता है? वट 400 से 500 तक, 400 से 500 तक। वहीं एक छोटा तोता है, तोता वो कितने साल तक जीता है? तोता 140 वर्ष जीता है, 140 वर्ष। कछुआ कितना वर्ष जीता है? कछुआ 150 साल। जो हम लोग का इंसान कितने वर्ष जीते हैं? 100 तो पहले के थे, अब कितने वर्ष जी रहे हैं? 65, 70, 75। इतना पे क्या हो रहा है? मृत्यु हो जा रही है ना। इतना ही बस। ये क्या हो गया? जीवन काल। इसको क्या कहेंगे? इसका जन्म से लेकर 150 साल के क्या कहेंगे? कछुआ का ये जीवन काल कहेंगे। ठीक है। और जो तितली होती है ये 2 सप्ताह जीती है, 2 सप्ताह। मच्छर होता है 1 सप्ताह। ठीक है, ये सब का क्या है? उतने दिन का उसका क्या है? जीवन काल। जीवन काल समझ में आया आपको? तो इसमें क्या है? फिर जनन क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। जनन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक क्या है? अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। ठीक है, इतना मिटा दे। जनन 2 प्रकार के, एक अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, ये 10th में पढ़ना होता है हम लोग को, 10th में भी पढ़ना है ना। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अरे अलैंगिक किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? अमीबा, प्रोटोजोआ, जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, हमारा शरीर क्या है? कोशिका से बनल है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है।
तो वो कोशिका के अंदर में क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है ना। तो ये अलैंगिक किससे बना होता है, एक कोशिकीय जीव में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें नर मादा का मेल नहीं होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अलैंगिक जनन किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीव में। लैंगिक जनन किसमें होता है, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय में कहाँ आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये सब क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, ठीक है। अब बहुकोशिकीय में क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय में मानव, जानवर में क्या आ गया, सभी जानवर आ गया। फिर क्या हो गया, पशु, फिर क्या हो जाएगा, पंछी, फिर क्या हो जाएगा, पेड़, फिर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उसमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। पेड़ पौधे में भी पुंकेसर, स्त्री केसर होता है ना, उसमें भी क्या होता है, युग्मक होता है, उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। पेड़ पौधा, समझ में आया। मानव क्या है, मानव बहुकोशिकीय, एक कोशिका से तो मानव बना नहीं है, ठीक है। तो एक कोशिकीय नहीं है, इसमें क्या होता है, इसका ये बहुकोशिकीय, इसका लैंगिक जनन क्यों कहा जाता है कि इसमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है। इसमें जितना भी लिखे हैं, इसमें क्या होती है, नर और मादा दोनों की संपर्क होता है, सेक्सुअल रिलेशन बनता है, तब इसके बाद क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, नर और मादा दोनों के क्या होता है, भूमिका होता है, क्या होता है, दोनों का अहम भूमिका होता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, युग्मक पाया जाता है। फिर इसमें क्या होती है, निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, ठीक है। निषेचन क्रिया भी होती है, निषेचन क्रिया भी इसमें होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो इसकी संतान पैदा होता है मानव के द्वारा, वो क्या होता है, सेम टू सेम मानव जैसा नहीं, मतलब सेम टू सेम मम्मी पापा पे नहीं जाता है, उनसे क्या होती है, थोड़ी भिन्न होता है, ठीक है। उससे क्या होती है, थोड़ी सी भिन्न होती है, भिन्नता। क्यों भिन्नता होता है उसमें, वो संतान होता है उसमें क्यों भिन्नता होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें दो पार्टनर होते हैं ना, जैसे मम्मी का भी डीएनए है, उसमें पापा का भी डीएनए है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कभी पापा जैसा हो जाएगा, नहीं तो मम्मी जैसा भी हो जाएगा, नहीं तो दोनों का चेहरा ले लेगा, मम्मी का चेहरा ले लेगा, पापा के हाथ पैर ले लेगा, या मम्मी का हाथ पैर ले लेगा, पापा का चेहरा ले लेगा, ऐसा हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, संतान जो होता है, जो पैदा होता है, उनसे क्या होती है, भिन्न होता है, उनसे जो मम्मी पापा है उनसे क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। तो समझ में आया। लैंगिक जनन में क्या होती है, लैंगिक जनन बहुकोशिकीयों में होता है। बहुकोशिकीय किसे बोलते हैं, मानव, जानवर, पशु, पंछी, पेड़ पौधा, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अगर पेड़ है, नीम का फल अगर गिरेगा तो उसमें से बीज निकलेगा, जो पौधा बनेगा वो नीमे का ना बनेगा, आम का तो नहीं बनेगा। आम का अगर फल गिरेगा, उसके बीज में से जो पौधा निकलेगा वो आमे का ना निकलेगा, दूसरी चीज़ का तो नहीं निकलेगा। तो उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिका का तो पेड़ बना नहीं है, वो बहुकोशिकीय तभी तो इतना विशाल है ना, तो उस बहुकोशिकीय हो गया। बहुकोशिकीय किसे बोलते हैं, मानव, जानवर, पशु, पंछी, पेड़ पौधा। फिर इसमें क्या होती है, मानव में इसमें क्या होती है, दो लिंग का अवश्य होता है, लिंग इसमें निर्धारित होता है, नर और मादा दोनों का होना क्या है, आवश्यक है, तभी जनन होगा, ठीक है। दूसरा का क्या होता है, इसमें युग्मक निषेचन होता है। निषेचन मतलब निषेचन सेक्सुअल रिलेशन बनता है इनमें, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बनता है। फिर तीसरा का क्या है, चौथा क्या है, इनमें जो संतान पैदा होती है, वो क्या होती है, भिन्न होता है। मम्मी पापा का दोनों डीएनए मिलता है, इसके कारण वो क्या होता है, जो संतान पैदा होता है वो भिन्न होता है, ठीक है। मम्मी पापा से थोड़ा हट के होता है, या तो मम्मी पापा से खूबसूरत हो जाएगा, और या उनसे भी थोड़ा सा दादा दादी पर, चाहे पापा मम्मी का थोड़ा थोड़ा चेहरा उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला लैंगिक जनन समझ में आया ना। और लैंगिक जनन में इसके क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे में इसमें क्या है, बहुकोशिकीय है, इसमें क्या है, एक कोशिकीय है, उल्टा हो गया ना। बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है। इसमें क्या होती है, अमीबा, जीवाणु, ईस्ट, इसमें क्या होता है, नर, ठीक है।
इसमें क्या होती है, नर मादा की जरूरत नहीं होती है। इसमें नर है तो नर भी अलग क्रिया कर लेगा और मादा है तो मादा भी अलग क्रिया कर लेगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, विखंडन होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अलैंगिक के डीपली। इसमें क्या होती है, नर मादा की जरूरत नहीं होता है। फिर इसमें क्या होती है, नर मादा जब रहबे नहीं करेगा तो निषेचन कहाँ से होगा, युग्मक कहाँ से बनेगा, तो इसमें क्या होती है, युग्मक भी नहीं रहता है। इसका जो संतान पैदा होता है इसी के शरीर से पैदा हुआ, इसी के शरीर से टूटा हुआ, तो इसे भिन्न तो रहेगा नहीं, भिन्न तो नहीं ना रहेगा। जैसे मैं मान लीजिए अमीबा है, किसी भी प्रकार का अमीबा होता है ना, अमीबा के बीच में एक केंद्रक होता है। अमीबा जब जनन करता है वो क्या करता है, अपने केंद्रक को और अपने शरीर को क्या करता है, लंबा करता है, तोड़ने के लिए करता है ना। वैसे 2 पार्ट में हो जाता है, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। फिर ये क्या हो जाती है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो नया। फिर एक ये भी है कि एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं है। एक कोशिकीय जीव जब से पृथ्वी बना है तब से एक कोशिकीय जीव है और आज तक मरा नहीं है। अब मान लो कोई उस पर डाल दिया, एसिड डाल दिया, उसके कारण वो जल के मर गया, उसका बात अलग है, बट ये कभी मरता नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, नया बन जाता है। जब ये 2 बन गया तो ये क्या हो गया, हयू नया हो गया, दोनों नया हो गया ना, तो ये मरेगा कहाँ से, ये नहीं मरता है। समझ में आया आपको, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, लैंगिक अलैंगिक समझ में आया। तो इतना ही पे रहने देते हैं, अगला क्लास में पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब तुम लोग